कक्षा 7 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज इस कक्षा में हम इकाई 12 जिसका नाम है क्षेत्रमिति अंग्रेजी में मेंसुरेशन की अभ्यास 12D के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। यह अभ्यास त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्नों से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अभ्यास के प्रश्नों को हल करना। अभ्यास 12D का पहला प्रश्न है, निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न संख्या 1 में हमको एक सारणी दी गई है जिसके रिक्त स्थानों की पूर्ति हमको करनी है। इस सारणी में पहले स्तंभ में क्रम संख्या लिखी हुई है, दूसरे स्तंभ में त्रिभुज का आधार दिया गया है, तीसरे स्तंभ में त्रिभुज की ऊंचाई दी गई है और चौथे स्तंभ में त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। और यहाँ पर 4 सवाल हैं। ये क्रम संख्या में 1 2 3 4 4 सवाल के लिए यहाँ पर हमारे पास त्रिभुज का आधार, त्रिभुज की ऊंचाई और त्रिभुज का क्षेत्रफल किया गया है। प्रश्न संख्या 1 का पहला सवाल देखिए। प्रश्न संख्या 1 के पहले सवाल में त्रिभुज का आधार हमको दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर। आधार यहां पर हमको दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर और त्रिभुज की ऊंचाई भी दी गई है। ऊंचाई है 2.1 सेंटीमीटर और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। अब त्रिभुज का जब हमको आधार ज्ञात हो, उसकी ऊंचाई ज्ञात हो, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक सूत्र है और वह सूत्र है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार की नाप है यहां पर 4.2 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई की माप है यहां पर 2.1 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर देखिए 2 से ये 4.2 जो है विभाजित हो जाएगा। 2 दूनी 4, दशमलव का चिन्ह और फिर 2 इकन 2, तो ये 2 दशमलव एक बार विभाजित हो गया 2 से 4.2। तो 2.1 सेंटीमीटर की गुणा जब हम 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर गुणा 2.1 सेंटीमीटर। अब इन दोनों की गुणा कर लेते हैं। तो दशमलव को और कुछ देर के लिए अगर हम छोड़ दें तो ये 21 और 21 लिखा हुआ है। 21 की गुणा 21 से करने पर आ जाएगा 441। दशमलव यहां पर भी पीछे से एक अंक के बाद है और दूसरी संख्या में भी पीछे से एक अंक के बाद है। तो 1 और 1 2, तो गुणनफल में पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव का चिन्ह आ जाएगा। और सेंटीमीटर की गुणा सेंटीमीटर से करेंगे तो यह आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो पहले सवाल में त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दी गई थी, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो क्षेत्रफल आया है 4.41 वर्ग सेंटीमीटर। तो प्रश्न संख्या 1 का पहला सवाल तो कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे सवाल पर चलते हैं। देखिए दूसरे सवाल में क्या कहा गया है, त्रिभुज का आधार 6.4 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है और क्षेत्रफल दिया गया है 12.8 वर्ग सेंटीमीटर। इस बार हमको त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है, क्षेत्रफल और आधार की माप दी गई है। चलिए इसको भी इधर ही हल कर लेते हैं हम। यहां पर हमको त्रिभुज का जो आधार है उसकी माप दी गई है 6.4 सेंटीमीटर और त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा गया है और क्षेत्रफल की माप प्रश्न में हमको दी गई है 12.8 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल की माप दी गई है, ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। तो जब क्षेत्रफल की माप दी गई है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया गया है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र इसी के नीचे लिखेंगे हम बाएं पक्ष में। तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। और क्षेत्रफल की तो माप प्रश्न में दी गई है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह 12.8 वर्ग सेंटीमीटर है। यहां से हमको ऊंचाई का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 2 यहां पर गुणा में है, उधर इधर भाग में है 2, तो उधर गुणा में जाएगा ऊपर। आधार यहां पर ऊंचाई के गुणा में है तो ये दाहिने पक्ष में भाग में जाएगा।
तो यहां से जब हम ऊंचाई का मान ज्ञात करेंगे, ऊंचाई बराबर, तो इस 2 की गुणा तो हो जाएगी 12.8 वर्ग सेंटीमीटर की गुणा होगी 2 से, और भाग हो जाएगी इस आधार से। आधार इधर गुणा में था, इधर जाएगा दाहिने पक्ष में भाग में, तो आधार आ जाएगा भाग में। अब इसको सरल करते हैं, तो 12.8 वर्ग सेंटीमीटर गुणा 2, और हर में यहां पर हमको लिखना है आधार की माप। आधार दिया गया था 6.4 सेंटीमीटर, तो हर में आ गया 6.4 सेंटीमीटर। अब इसको सरल करते हैं। देखिए, नीचे हर में भी दशमलव के बाद एक अंक है, और ऊपर अंश में भी 12 दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव से ये दशमलव हट जाएगा, तो ऊपर 128 है, नीचे 64 है, तो 64 दूनी होते हैं 128, तो ये 2 बार कट जाएगा। 64 दूनी 128, और 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर भी कट जाएगा, तो यहां पर शेष क्या रहेगा, 2 सेंटीमीटर, और गुणा 2 है, तो 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूनी आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो यहां पर ऊंचाई हमको मिल गई है 4 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज की जो ऊंचाई है वह है 4 सेंटीमीटर, जिसका आधार हमको दिया गया था और क्षेत्रफल हमको दिया गया था। अब इसी प्रकार हम तीसरे सवाल को भी हल करेंगे। तीसरे सवाल में हमको त्रिभुज का आधार की तो माप ज्ञात करनी है। आधार यहां पर हमको ज्ञात करना, और ऊंचाई की माप हमको प्रश्न में दी गई है। ऊंचाई यहां पर दी गई है 4 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल भी प्रश्न में हमको दिया गया है। क्षेत्रफल है 12 वर्ग सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हमको दिया गया है, तो बाएं पक्ष में हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का ही सूत्र लगाएंगे, 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई, फिर बराबर का चिन्ह। बराबर में लिखा हुआ है 12 वर्ग सेंटीमीटर। यहां से हमको आधार की माप ज्ञात करनी है, तो आधार को तो बाएं पक्ष में अकेला रख लेंगे, और सभी शब्द दाहिने पक्ष में ले जाएंगे, तो 2 इधर भाग में है, उधर जाएगा गुणा में, तो 12 वर्ग सेंटीमीटर की गुणा हो जाएगी 2 से, और भाग में ये ऊंचाई यहां पर गुणा में थी, तो दाहिने पक्ष में जाएगी भाग में, तो ऊंचाई आ गया भाग में। ऊंचाई तो 12 वर्ग सेंटीमीटर तो अंश में है, गुणा 2, और हर में यहां पर हमको लिखनी है ऊंचाई। प्रश्न में ऊंचाई दी गई है 4 सेंटीमीटर, तो यहां आ गया 4 सेंटीमीटर। तो देखिए, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, 4 से ये 12 विभाजित हो जाएगा, 4 तिया 12। अब जो शेष रह गए हैं उनको हल कर लेते हैं। 3 की गुणा करनी है 2 से, 3 दूनी 6, और 1 सेंटीमीटर बचा, तो त्रिभुज का आधार आ गया है 6 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमको भरना है 6 सेंटीमीटर। अब चौथा सवाल देखिए, त्रिभुज का आधार हमको दिया गया है x सेंटीमीटर, त्रिभुज की ऊंचाई दी गई है 2x सेंटीमीटर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको यहां पर ज्ञात करना है। इधर हल कर लेते हैं इसको। चौथा सवाल, प्रश्न में हमको आधार की माप भी दी गई है। आधार है यहां पर x सेंटीमीटर, और ऊंचाई की माप भी दी गई है। ऊंचाई यहां पर हमको दी गई है 2x सेंटीमीटर। अब हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल इस प्रश्न में हमको ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 गुणा आधार की माप है यहां पर x सेंटीमीटर, ऊंचाई की माप है यहां पर 2x सेंटीमीटर। अब देखिए, इस 2 से ये 2 तो कट जाएगा। अब x की गुणा 1 से करने पर x मिलेगा, और फिर x की गुणा x से करेंगे तो x की घात 2 आ जाएगा।
और सेंटीमीटर की गुणा सेंटीमीटर से करेंगे तो ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है x की घात 2 वर्ग सेंटीमीटर। x की घात 2 वर्ग सेंटीमीटर। तो प्रश्न संख्या 1 में 4 सवाल हमको दिए गए थे। इस तालिका में हमको रिक्त स्थानों को भरना था, ये सभी रिक्त स्थान हमने भर लिए हैं। तो प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 देखिए, एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए। प्रश्न में हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल की माप दी गई है 48 वर्ग सेंटीमीटर, और उसकी ऊंचाई की माप भी दी गई है। त्रिभुज की जो ऊंचाई है उसकी माप है यहां पर 8 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का आधार की माप ज्ञात करने के लिए कहा गया है। आधार की माप हमको ज्ञात करनी है। प्रश्न में त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का ही सूत्र लगाएंगे। लिखते हैं क्षेत्रफल बराबर, प्रश्न में हमको दिया गया है 48 वर्ग सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, फिर बराबर का चिन्ह, और बराबर में लिखना है 48 वर्ग सेंटीमीटर। यहां से हमको आधार का मान ज्ञात करना है, तो आधार को तो हम बाएं पक्ष में जैसा था वैसा ही रखा रहने देंगे। 2 इधर भाग में था, उधर 48 से करेगा गुणा, 48 वर्ग सेंटीमीटर की गुणा हो जाएगी 2 से, और भाग में यहां पर ऊंचाई गुणा में था, दाहिने पक्ष में जाएगा ये भाग में, तो ऊंचाई आ जाएगा इनके भाग में, हर में। अब इनके मान रख देते हैं 48 वर्ग सेंटीमीटर गुणा 2, और हर में यहां पर है ऊंचाई। ऊंचाई का मान हमको दिया गया है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, 8 छंग 48 हो गया। अब इनकी गुणा कर लेंगे, 6 की गुणा 2 से करने पर 6 दूनी 12, और 1 आ गया सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज के आधार की जो माप है वह है 12 सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 2 गुनी है। प्रश्न में बोला है त्रिभुज के आधार की माप 5 सेंटीमीटर है, और जो त्रिभुज की ऊंचाई है वह आधार से 2 गुनी है। अगर आधार 5 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई इसकी 2 गुनी हो जाएगी। 5 का 2 गुना होता है 10। तो त्रिभुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में कहा गया है जो त्रिभुज का आधार है उसकी माप है 5 सेंटीमीटर, और जो त्रिभुज की ऊंचाई है वह आधार की 2 गुनी है। आधार की 2 गुनी है। त्रिभुज का जो आधार है उसकी 2 गुनी है त्रिभुज की ऊंचाई। तो 2 से गुणा कर लेंगे आधार को, तो ऊंचाई का मान हमको मिल जाएगा। तो 2 गुणा आधार की माप है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का आधार अगर 5 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई हो गई है 10 सेंटीमीटर। अब हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार की माप है यहां पर 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई की माप है यहां पर 10 सेंटीमीटर। तो इस 2 से देखिए, 2 से ये 10 विभाजित हो जाएगा 5 बार, 2 पंजे 10। अब यहां पर 5 की गुणा 5 से करने पर 25, और 25 की गुणा 1 से करेंगे तो आ गया 25, और सेंटीमीटर की गुणा सेंटीमीटर से करेंगे तो ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह है 25 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है निम्नांकित त्रिभुजाकार क्षेत्रों के क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। यहां पर जो त्रिभुज के आकार के क्षेत्रफल क्षेत्र दिए गए हैं जिनकी माप हमको दी गई है वे क्षेत्र त्रिभुज के आकार के हैं।
उनका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है जिनकी माप हमको दी गई है, और क्षेत्रफल हमको वर्ग मीटर में ज्ञात करना है, जबकि उनके आधार और संगत ऊंचाई ज्ञात है। प्रश्न में हमको किसी त्रिभुजाकार क्षेत्रों के आधार और उनकी संगत ऊंचाई की माप दी गई है। अब उनका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है वर्ग मीटर में, और ये जो माप आधार और ऊंचाई हमको दी गई है ये सेंटीमीटर में दी गई है, और हमको जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है वह वर्ग मीटर में ज्ञात करना है। माप सेंटीमीटर में दी गई है और क्षेत्रफल हमको वर्ग मीटर में ज्ञात करना है। पहला सवाल देखिए, पहले सवाल में जो आधार है उसकी माप है 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो है ऊंचाई उसकी माप है 8 सेंटीमीटर। तो पहले हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और फिर क्षेत्रफल को वर्ग मीटर में बदल लेंगे। तो लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। ये 1/2 गुणा आधार की माप यहां पर दी गई है 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई की माप दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो 2 से 8 कर विभाजित हो जाएगा 4 बार। अब 15 चौका 60, 60 की गुणा 1 से करने पर 60 आ जाएगा। सेंटीमीटर की गुणा सेंटीमीटर से करेंगे तो ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल की माप तो आ गई है, पर ये कौन से में मात्रक में आई है, वर्ग सेंटीमीटर में आई है। इसको हमें वर्ग मीटर में बदलना है। तो जब क्षेत्रफल हमको वर्ग सेंटीमीटर में मिलेगा और उसको हमें वर्ग मीटर में बदलना हो, तब हम उसको भाग करते हैं 10,000 से। वर्ग सेंटीमीटर से वर्ग मीटर में बदलने के लिए क्षेत्रफल की माप को 10,000 से भाग करनी होती और क्षेत्रफल की माप वर्ग मीटर में बदल जाएगी। तो जब इसको 10,000 से भाग करेंगे, देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब 1,000 से 6 को भाग करनी है, 1,000 से हमको 6 को भाग करनी है। तो 1,000 के पहाड़े में 6 आएगा नहीं, जीरो लगा देंगे। दशमलव लगाएंगे तो एक जीरो, यहां पर दशमलव लगाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा। फिर 1,000 के पहाड़े में 60 भी नहीं आएगा तो इसका जीरो लग गया। दशमलव पहले से लगाया हुआ था तो एक जीरो फिर बढ़ गया। अब 1,000 के पहाड़े में 600 भी नहीं आता तो उसका भी जीरो लग गया। दशमलव की वजह से एक जीरो फिर बढ़ गया। अब 1,000 छंग हो जाएंगे 6,000। तो जब 1,000 से 6 को भाग करेंगे तो 0.006 वर्ग मीटर मिल जाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो प्रश्न संख्या 4 का पहला सवाल हो चुका है कंप्लीट। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। यहां पर आधार की जो माप हमको दी गई है, आधार की जो माप दी गई है वह है 7.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई की माप हमको दी गई है इस प्रश्न में 4 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार की माप प्रश्न में दी गई है 7.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई की माप दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो इस 2 से ये 4 विभाजित हो जाएगा 2 बार। अब 2 की गुणा 1 से करने पर 2 और 2 की गुणा 7.5 से करेंगे तो ये 7.5 ही तो है। 2 से गुणा करने का मतलब होता है दुगुना करना। तो 7.5 का दुगुना हो जाएगा 15.0। 7.5 को जब हम 2 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10 का जीरो, हासिल लगा 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, दशमलव पीछे से एक अंक के बाद। सेंटीमीटर की गुणा सेंटीमीटर से करेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर। तो यहां पर हमको जो क्षेत्रफल मिला है वह 15 वर्ग सेंटीमीटर आया है। अब इसको हमें बदलना है वर्ग मीटर में। तो वर्ग सेंटीमीटर की माप को वर्ग मीटर में बदलने के लिए हम भाग करते हैं 10,000 से। तो इसको भाग हो जाएगी 10,000 से और ये वर्ग मीटर में बदल जाएगा। अब देखिए 10,000 से जब हम 15 को भाग करेंगे, 10,000 से 15 को भाग करेंगे तो 10,000 में 4 जीरो हैं तो पीछे से दशमलव 4 अंक आगे आ जाएगा। तो 15 में तो दशमलव कहीं पर भी नहीं है। ये 15.0 का मतलब 15 ही है। दशमलव के बाद अगर जीरो होता है तो उसको नहीं लिखते हम। तो 15 को जब हम 10,000 से भाग करेंगे तो इसका दशमलव तो यहां होगा।
अब ये 4 अंक आगे आ जाएगा, तो 5, 1, 2 अंक तो यही हो गए। तीसरा अंक हम 0 बढ़ा लेंगे, चौथा अंक भी 0, और दशमलव यहां पर आ जाएगा, और दशमलव से पहले कोई अंक नहीं होता तो हम वहां पर 0 लिख देते हैं। तो ये वर्ग मीटर, तो ये क्षेत्रफल आ गया है 0.0015 वर्ग मीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने वर्ग मीटर में ज्ञात कर लिया है। ये अगर आप इस प्रकार नहीं कर पाते तो 15 को 10,000 से भाग देंगे तो आपको यही मिलेगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में देखिए क्या कहा गया है। प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है निम्नांकित त्रिभुजों से घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमको आकृति दी गई है त्रिभुज की, और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। देखिए पहली आकृति में जो त्रिभुज है उसके आधार की माप दी गई है 6 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो आधार की माप है यहां पर 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई की जो माप है वह प्रश्न में दी गई है 8 सेंटीमीटर। अब हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ये 1/2, आधार की माप है यहां पर 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई की माप है 8 सेंटीमीटर। तो 2 से ये 6 विभाजित हो जाएगा 3 बार, 2 तिया 6। अब 8 की गुणा 3 से करेंगे, 8 तिया 24, और सेंटीमीटर की गुणा सेंटीमीटर से करने पर हमको मिलेगा वर्ग सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है 24 वर्ग सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अब अगला सवाल देखिए, दूसरी आकृति में हमको जो त्रिभुज दिया गया है, देखिए उसका आधार क्या है। यहाँ 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, तो आधार की जो माप है वह है यहां से नीचे की ओर 12.5 सेंटीमीटर, ऊपर की ओर 12.5 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई दी गई है वह है 8 सेंटीमीटर। तो दूसरी आकृति में जो आधार है उसकी माप प्रश्न में हमको दी गई है 12.5 सेंटीमीटर और 12.5 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ेंगे, 12.5 में 12.5 जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज के आधार की जो माप है वह है 25 सेंटीमीटर, और ऊंचाई की माप यहां पर हमको दी गई है इस प्रश्न में 8 सेंटीमीटर। अब हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई 1/2, आधार की माप यहां पर है 25 सेंटीमीटर, और ऊंचाई की माप है यहां पर 8 सेंटीमीटर। अब इस 2 से ये 8 विभाजित हो जाएगा 4 बार, 2 चौक 8। अब 25 की गुणा 1 से करने पर 25, और 25 की गुणा 4 से जब हम करेंगे तो मिलेगा 25 चौका 100। सेंटीमीटर की गुणा सेंटीमीटर से करेंगे तो ये आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो इस आकृति, ये जो त्रिभुज की आकृति है इसका क्षेत्रफल है 100 वर्ग सेंटीमीटर। अब अगला सवाल देखिए, तीसरी आकृति में हमको जो त्रिभुज दिया गया है उसके आधार की माप कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो यहां पर आधार की जो माप है 15 सेंटीमीटर, और ऊंचाई की जो माप दी गई है इस आकृति में, इस त्रिभुज की जो ऊंचाई है वह है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। अब हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई 1/2, आधार की माप यहां पर है 15 सेंटीमीटर, और ऊंचाई की माप दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो इस 2 से ये 10 विभाजित हो जाएगा 5 बार, 2 पंजे 10। अब 15 की गुणा 1 से करने पर 15, और 15 की गुणा फिर 5 से करेंगे, 15 पंजे 75। सेंटीमीटर की गुणा सेंटीमीटर से करेंगे तो ये आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा इस आकृति का क्षेत्रफल की माप। तो प्रश्न संख्या 5 में हमको कुछ आकृतियां दी गई थी त्रिभुज के, जिनके क्षेत्रफल हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। एक सड़क के किनारे एक त्रिभुजाकार यातायात संकेत बोर्ड लगा है।
जिस पर आगे स्कूल है लिखा है। यदि संकेत बोर्ड की ऊंचाई क्रम से 60 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये हमको बताना है। देखिए, एक सड़क के किनारे पर त्रिभुज के आकार का एक यातायात संकेत बोर्ड लगा हुआ है। इस प्रकार संकेत बोर्ड लगा हुआ है त्रिभुज के आकार का, और उसमें लिखा हुआ है आगे स्कूल है। आगे स्कूल है, ये लिखा हुआ है उस बोर्ड पर। ठीक है। अब इस आयताकार संकेत बोर्ड की, त्रिभुजाकार जो संकेत बोर्ड है, इसकी भुजाओं की माप हमको दी गई है। एक भुजा की माप है 60 सेंटीमीटर। देखिए कितनी भुजा, 60 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा की माप है 80 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा की माप है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं, उसका हमारे पास सूत्र है कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल जब हम ज्ञात करेंगे, तो अगर इसका आधार 100 है तो ऊंचाई कितनी होगी, अगर आधार हम 60 मान ले तब ऊंचाई कितनी होगी, आधार अगर हम 80 मान ले तब ऊंचाई कितनी होगी। ये हमको ऊंचाई नहीं पता। यहाँ पर ऊंचाई हम कैसे पता कर सकते हैं। देखिए, ये जो त्रिभुज दिया गया है, इसकी भुजाओं को ध्यान से देखिए। एक भुजा है 60, दूसरी भुजा है 80, तीसरी भुजा है 100। अब ये जो भुजाएं दी गई हैं, अगर इन भुजाओं में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, ये सबसे बड़ी भुजा की लंबाई जो है वह 100 सेंटीमीटर है। तो बड़ी भुजा का वर्ग अगर शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाता है तो वह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज कहलाता है। पाइथागोरस प्रमेय अगर यहां पर परिभाषित स्थापित हो जाती है तो यह त्रिभुज किस प्रकार का होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। ये त्रिभुज इस प्रकार का होगा, समकोण आकृति का, जिसमें एक कोण रहता है 90 डिग्री का। ठीक है। तो सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं त्रिभुज में। तो यहां सबसे बड़ी भुजा क्या है, 100। तो 100 का वर्ग अगर शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाए, इस 60 का वर्ग और 80 का वर्ग का अगर हम योग करेंगे तो वह 100 के वर्ग के बराबर आ जाएगा, तब यह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज कहलाएगा। देखिए, 100 का वर्ग हो जाएगा 10,000, 60 का वर्ग 6 का वर्ग 36 और 2 जीरो, 8 का वर्ग 64 और फिर 2 जीरो, ये 10,000। 3600 में से 6,000, देखिए 3,600 में 6,400 जोड़ेंगे तो ये भी 10,000 आ गया। इसका मतलब ये जो त्रिभुज दिया गया है, इस पे लिखा है आगे स्कूल है, यह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में देखिए, ये त्रिभुज इस प्रकार का है, जैसे ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसकी माप सबसे अधिक होती है, जिसको हम कर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, कर्ण। तो ये कर्ण की माप यहां पर हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा यहां पर 100 सेंटीमीटर की है, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वह रहेगी 100 सेंटीमीटर। अब आधार कोई सी भी भुजा को यहां पर, ये अगर 80 सेंटीमीटर यहां लिख लें और 60 सेंटीमीटर हम यहां पर लिख लें, तो अब ये जो त्रिभुज है, देखिए यहां पर 90 डिग्री का कोण बन गया है। तो इसका आधार तो हो जाएगा 80 सेंटीमीटर और ऊंचाई इस त्रिभुज की हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। या अगर हम आधार इस वाली भुजा को माने कि आधार 60 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई इसकी 80 सेंटीमीटर हो जाएगी। आधार ऊंचाई में से रहेंगी ये दोनों संख्याएं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं, तो लिखते हैं संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई। और यहां इस त्रिभुज में 1/2 आधार अगर 60 होगा तो ऊंचाई 80 हो जाएगी। अगर ऊंचाई 60 है, 80 है, तो आधार 60 हो जाएगा। और आधार अगर 80 है तो ऊंचाई 60 हो जाएगी। तो यहां अगर हम लिखें, आधार की माप लिख लेते हैं 80 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। अब देखिए, 2 से ये 80 विभाजित हो जाएगा 4 बार, ये 80 सेंटीमीटर है। तो 2 से 80 विभाजित होगा 4 बार, तो
2 से 80 हो जाएगा 40 बार। 2 चौक 8 और 1 जीरो, तो 40 की गुणा 60 से करेंगे तो 6 चौक 24 और 2 1 जीरो ये और 1 जीरो ये 2 जीरो। सेंटीमीटर की गुणा सेंटीमीटर से करेंगे तो आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया है वह है 2400 वर्ग सेंटीमीटर। तो प्रश्न संख्या 6 कंप्लीट हो चुकी है। इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 12D भी कंप्लीट हो चुकी है। जिन छात्र छात्राओं को यह क्लास अच्छे से समझ में आई हो और पसंद आई हो, वह इस क्लास को अपने सभी साथियों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अभ्यास के प्रश्नों के साथ।